हेलो एवरीवन। तो जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th का एनुअल एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो आपके लिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। जो कि सोशल साइंस का जो परीक्षा होने वाला है वो 16 मार्च का आपका द्वितीय पाली में द्वितीय पाली में आपका क्या होगा, तो सामाजिक विज्ञान का आपका परीक्षा होगा। तो उसी का यहाँ पर 100% सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सारा क्वेश्चन आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी से ही सारा क्वेश्चन को आप लोग तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो रहेगा प्रश्न 1 से लेकर 6 तक रहेगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 3 प्रश्नों का ही उत्तर आपको देना है, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 नंबर होगा। अगर एक क्वेश्चन बनाते तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जितने भी छात्र छात्राएं क्लास 9th में, तो सभी को आपका वार्षिक परीक्षा यानी एनुअल एग्जाम सभी को देना अनिवार्य है। ठीक है, तभी आप लोग क्लास 10th में यानी अगले क्लास में जा पाएंगे। तो आइए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे किस चीज़ से, तो आपको यहाँ पर देखिए इतिहास यानी हिस्ट्री से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था। भौगोलिक खोज में जो वैज्ञानिक उपकरणों का योगदान जो रहा था वो क्या योगदान था, इसके बारे में आपको बताना है। इससे आपको 2 मार्क्स क्लियर होंगे। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसा वरदान साबित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, लेटर्स डी यानी कि कैचेट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा प्यारे बच्चों। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वन अधिनियम का क्या उद्देश्य था प्यारे बच्चों, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, झूम की खेती से आप क्या अभिप्राय है, यानी कि झूम की खेती से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप आंसर, जो कि आपका 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये 4 मार्क्स में आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसमें से एक ही प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझ लीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फ्रांस की क्रांति यूरोपीय देश में किस प्रकार प्रभावित हुआ, इसके बारे में आपको बताना है जी। ठीक है, किस प्रकार जो ना प्रभावित हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, अगर आपको वो क्वेश्चन याद नहीं है तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिए। नाजीबाद में द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि कैसे तैयार की गई, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सारा सब्जेक्टिव आंसर के साथ भी आपको बताने वाला है। पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप देखिए राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में आप क्वेश्चन देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिनमें से 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिएगा, शिक्षा के अधिकार पर यानी कि संक्षेप टिप्पणी को आपको लिखना है शिक्षा के अधिकार पर। ठीक है, इसी तरह अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व से आप क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। ठीक है, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की आधारभूत विशेषता को बताना है। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों को अधिकार की विवेचना आपको करना, अधिकार का विवेचना करना है। अब यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र से आपका क्वेश्चन आ गया, जिसमें से 4 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, देखिए तो 15 नंबर क्वेश्चन का उत्पादन से आप क्या समझते हैं, बताना है प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, मानव संसाधन क्या है, जो मानव संसाधन है वो क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार में ग्रामीण गरीब के 2 प्रमुख कारण को वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, सरकार खाद्यान्न बफर स्टॉक क्यों बनाती है, इसके बारे में आपको बताना है जी। अब यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जिसमें से एक प्रश्न का आपको जवाब देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गरीबों की खाद्य सुरक्षा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई गई किन्हीं 2 योजनाओं का विवेचना करना है। या फिर अगर वो क्वेश्चन नहीं जानते तो अगला क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हैं, भारत में मानवीय पूंजी निर्माण विकास का विवेचना करना है प्यारे साथियों। ठीक है, इसी तरह अब अगला क्वेश्चन अब आइए, अब यानी कि ज्योग्राफी यानी भूगोल में देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से आपको 4 प्रश्न का जवाब देना होगा। ठीक है, कितना प्रश्न का, 3 प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा 3 प्रश्न का आपसे जवाब पूछा जा रहा है। तो पहला जो पूछा जा रहा है, मानसून विस्फोट क्या है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, जेट स्ट्रीम का परिभाषित करना, पारिस्थितिक तंत्र क्या है, इसके बारे में आपको परिभाषित करना है। या फिर अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी के बिहार का शोक क्यों कहते हैं, इसको बारे में आपको बताना है जी। ठीक है, इसी तरह देखिएगा अब अगला क्वेश्चन है,
भारत में पाए जाने वाले कुछ संकटग्रस्त पशुओं का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों को आपको नाम बताना है जी। अगला क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको क्या है, एक प्रश्न का जवाब देना है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि विशेषता को वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसूनी वर्षा के क्या विशेषता है, इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए आपदा प्रबंधन, ठीक है, आपदा प्रबंधन कोई अलग से आपका बुक नहीं होता, आपका भूगोल में ही दिया जाता है, ठीक है, भूगोल का बुक में ही आपदा प्रबंधन है, ठीक है। तो आपको इसका भी जवाब आपको देना है, ठीक है। इसमें से कितने प्रश्न का जवाब देना है, तो मात्र 2 प्रश्न इससे पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप बनाना होता है, ठीक है, इसमें से बनाना होता है 2 क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्यालय किस प्रकार का आपदा प्रभावित लोगों को मदद कर सकता है। रेडिएशन प्रतिकूलन प्रभाव को आपको उल्लेख करना। अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है भूकंप आपदा बचाव के लिए किन 2 उपयोगों को आपको लिखना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए कहाँ से कैसे प्राप्त कर सकते हैं सभी आंसर के साथ। तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद आपको सर्च कर देना है जस्टेबल एजुकेशन। जैसे ही आप लोग इस तरह का आप लोग सर्च करते हैं तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलता होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहीं पर आपको इसी लिंक पर आपको क्या करना है जी, आप सभी को आकर क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9 का यहाँ पर एक सेक्शन दिखेगा, इसी क्लास 9 पर आप लोग क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे ही क्लास 9 पे क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए क्लास 9th एनुअल एग्जाम, ठीक है। तो इसी वाले लिंक पे आप लोग क्या करिएगा, क्लिक करिएगा, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सभी पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका सोशल साइंस है, तो चलिए सोशल साइंस वाले लिंक पे ही हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही सोशल साइंस पे लिंक पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का आपका इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। आप नीचे आ जाना है। जैसे ही नीचे आप लोग आते हैं तो देखिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी कुछ यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर की रहेगा जो कि परीक्षा से पहले पहले सब कुछ यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको नीचे जाना है। नीचे आने के बाद देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कि भौगोलिक खोजों का वैज्ञानिक उपकरणों का क्या नाम योगदान था। तो सबसे बड़ा योगदान कंपास का था, जिसके कारण ही सही दिशा का ज्ञान हो सका और जहाज़ों के भटकने की आशंका क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड के लिए कैसा वरदान साबित होता है। लिखना आपको आंसर में कि नई दुनिया की खोज इंग्लैंड में अपने 13 उपनिवेश से स्थापित के लिए कर लिए गए थे। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लेटर्स डे क्रैप यानी कि कैचेट से आप क्या समझते हैं। लेटर डे कैचेट से एक फ्रांस में गिरफ्तारी यानी कि वारंट होते थे, जो ये गिरफ्तारी वारंट बिना किसी अभियोग के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार प्रदान करते थे, ठीक है। इस तरह लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था। तो लिखना है प्यारे बच्चों ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी जो है ना यानी कि फर्डिनेंड, ठीक है, फर्डिनेंड और उनकी पत्नी वध, इस युद्ध का तत्कालीन क्या था कारण था प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति यूरोपीय देश का किस प्रकार का प्रभावित किया गया। तो लिखना है यूरोपीय फ्रांस का देश हुआ है जिसमें फ्रांस की क्रांति के माध्यम से पुरातन व्यवस्था का पतन सुनिश्चित किया गया। इस क्रांति में प्रभाव यूरोप तक ही सीमित न रहा, इसके समस्त विश्व से प्रभावित किया गया, क्योंकि स्वतंत्र समानता का यानी कि बंधुत्व प्रसार पूरे यूरोप में हुआ, ठीक है। इस तरह से अब अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर का यहाँ पर जवाब दिया, हमें संविधान का आवश्यकता क्यों है। तो लिखना है किसी भी देश का सुचारू रूप से, यहाँ पर देखिए आपका नंबरिंग हो सकता है गलत लिखा गया होगा, आप लोग मिला लीजिएगा क्वेश्चन से, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सारा यहाँ पर आंसर आपको दिया गया, आप लोग यहाँ से सारा क्वेश्चन आकर लिख सकते हैं। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आंसर का यहाँ पर सेट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर आकर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर पेपर का डाउनलोड करने का ऑप्शन है, तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड हो जाएगा जी। टेलीग्राम है, टेलीग्राम को और व्हाट्सएप चैनल को जरूर अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पर सारा कुछ मिल जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, आपको इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यहाँ से आकर सभी प्रश्न को आप लोग यहाँ से आकर देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी तरह मिलेंगे अगले नए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही।